क्या आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं? क्या आप मार्केट खुलते ही पूरे दिन के ट्रेंड और महत्वपूर्ण लेवल्स जानना चाहते हैं? तो अब आपकी ये समस्या खत्म। कमोडिटी पल्स लाया है आपके लिए एक दमदार ट्रेडिंग टूल, जहां आपको मिलेगी MCX कमोडिटीज के डेली लेवल्स सुबह शाम, वीकली मार्केट रिपोर्ट, LME और रिटेल क्लाइंट डेटा, US डाटा का फोरकास्ट और इम्पैक्ट। वो भी सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें कमोडिटी पल्स को, जहां आपको मिलेगी हर दिन की सही ट्रेडिंग दिशा। देर न करें, इंडियन मार्केट व्यू के साथ अपनी कमोडिटी ट्रेडिंग को सही दिशा दें। ज्यादा जानकारी के लिए हमें 8744868888 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की इस कमोडिटीज चार्ट टॉक में आपका स्वागत है। आज तारीख है 13 जनवरी, दिन है मंगलवार, हफ्ते का दूसरा ट्रेडिंग डे। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप सभी को हैप्पी लोहड़ी, लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं गोल्ड, सिल्वर और बाकी कमोडिटीज के आज आने वाले मूव के बारे में, कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है, आज शाम को कौन सा डेटा है, तो इन सब के बारे में। अगर आप हमारे व्यूज के हिसाब से कोई भी पोजीशन लेते हैं तो प्लीज अपना एनालिसिस जरूर कर लें। अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेते हैं तो उसकी एडवाइस जरूर ले लें, सिर्फ हमारी बातों पे ना जाएं। साथ में जो भी हम टारगेट या स्टॉप लॉस बताएं तो उन टारगेट या स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करें, अपने मन के हिसाब से पोजीशन ना लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज की डेटा की, उसके बाद में हम इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात करेंगे। कौन सी ऐसी न्यूज है जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है, करी भी है उसने सुबह, और आज शाम को जो डेटा है उसके बारे में, और गोल्ड, सिल्वर में और बाकी कमोडिटीज में आज क्या व्यू बन रहा है हमारा, तो सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के डेटा से। आज काफी डेटा है, इन्फ्लेशन का डेटा है। अभी आप हमारी स्क्रीन पर फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट को देख पा रहे होंगे। सबसे पहले तो एडीपी वीकली एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है, हालांकि इसका टाइम नहीं है हमारे पास। उसके बाद 7 बजे से इन्फ्लेशन का डेटा है हमारे पास, कोर सीपीआई का मंथ ऑन मंथ का सीपीआई, ईयर ऑन ईयर का, और न्यू होम सेल्स का डेटा। फटाफट मैं आप लोगों को बता देता हूं कि फोरकास्ट के हिसाब से क्या डेटा का इम्पैक्ट आ रहा है। एक मिनट, ठीक है। तो 7 बजे डेटा है 3 इन्फ्लेशन के, फिर 8:30 बजे न्यू होम सेल्स का डेटा है। मैं आपको इसका इम्पैक्ट बता देता हूं। ओके, वीकली एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा अगर 11,500 से ज्यादा आता है तो नेगेटिव होगा, अगर 11,500 से कम आता है तो पॉजिटिव रहेगा। कोर सीपीआई का डेटा एज पर फॉरकास्ट नेगेटिव है। सीपीआई मंथ ऑन मंथ का डेटा एज पर फॉरकास्ट न्यूट्रल है। सीपीआई ईयर ऑन ईयर का डेटा एज पर फॉरकास्ट न्यूट्रल है। न्यू होम सेल्स का डेटा अगर 7,16,000 से 7,16,000 के हिसाब से पॉजिटिव है फॉर बुलियंस। यहाँ पे नहीं दिखा रहा, लेकिन इन्वेस्टिंग में इसका प्रीवियस फिगर दिखा रहा है। ये कम होके आ रहा है, 800 के पिछला था, 716 के आ रहा है, तो पॉजिटिव फॉर बुलियंस दिखा रहा है। बात होगी आज के डेटा की। आज के सेशन में डेटा, क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा है, काफी इंपॉर्टेंट डेटा माना जाता है, तो शाम के सेशन में वॉलेटिलिटी ज्यादा रह सकती है। तो जो रिस्क टेकर नहीं है वो प्लीज हो सके तो शाम के सेशन में थोड़ा डेटा के टाइम पे अवॉइड करें। डेटा के बाद 7:30 बजे के आसपास पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज की न्यूज की। आज कौन सी ऐसी न्यूज है जिसका मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ा? तो देखिए, सबसे पहली न्यूज तो है कि ईरान की तरफ से ट्रंप की तरफ से ईरान पे एक ट्रेड टैरिफ लगाया गया, यानी जो भी कंट्रीज ईरान के साथ ट्रेड करेंगी उस पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। तो बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज ईरान से ऑयल खरीदती हैं, तो अगर वो ऑयल खरीदेंगी तो उन पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा, तो जिसका इम्पैक्ट हमको क्रूड ऑयल के प्राइसेस में देखने को मिल रहा है। थोड़ा क्रूड ऑयल के प्राइसेस थोड़ा पॉजिटिव साइड में है। ठीक है, पहली न्यूज तो ये है। दूसरी न्यूज ये है कि सीएमई, जो कि हम पिछली वीडियोस में बता चुके हैं, सीएमई जो है फॉरेन का एक्सचेंज जहां पे डिसाइड होते हैं मार्जिन्स कमोडिटी में ट्रेड करने के लिए, तो उन्होंने आज अपना स्ट्रक्चर चेंज किया है। बीच में उन्होंने एकदम से ओवरनाइट हाइक कर दिया था मंडे, पिछले से पिछले मंडे को, जब अचानक से मार्केट गिर गई थी। जब पहले हाई बनाया था उसके बाद मार्केट गिर गई थी, लेकिन अब फिलहाल इन्होंने कैलकुलेशन सिस्टम बदल दिया है। अब ये फिक्स अमाउंट पे नहीं, नोटेशनल वैल्यू पे लगेगा, जैसे हमारे यहाँ लगता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जितना होता है उसके हिसाब से परसेंटेज वाइज लगता है। तो अब गोल्ड का मार्जिन जो है वो 5% है और सिल्वर का मार्जिन जो है 9% है। पिछली बार इन्होंने डॉलर टर्म्स में बढ़ाया था। ठीक है,
मतलब मान लीजिए 10 का 15,000 किया था तो वो डॉलर टर्म्स में किया था, अब इन्होंने वैल्यू पे कर दिया, तो जो भी वैल्यू है धीरे धीरे अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ेगा तो डेली का मार्जिन सिस्टम बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा। जैसे हमारे इंडिया में होता है कि फ्यूचर का प्राइस आज जो भी है गोल्ड का, उसका एक नोटेशनल वैल्यू पे वो लगता है मार्जिन, ठीक है ना। तो डेली हमारे यहाँ का मार्जिन फ्लक्चुएट करता है, तो वैसे इनका मार्जिन भी फ्लक्चुएट करेगा। उसकी वजह से हमको सुबह के सेशन में थोड़ा सा मार्केट में गिरावट देखने को मिली, इंटरनेशनल में, कॉमिक्स में, गोल्ड में, सिल्वर में। और तीसरी जो बड़ी न्यूज है वो है ईटीएफ की बाइंग। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि ईटीएफ की बाइंग्स पे नजर रखना थोड़ा जरूरी है। अभी मैं आपको एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट की बाइंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। 6.24 टन की बाइंग हुई है, ठीक है, कल, ठीक है। ये फिगर हमारे पास सुबह 4:30 बजे आता है, 4:30 पौने 5 बजे आता है। तो कल जो बाइंग हुई है उसके बारे में बात हो रही है। कल हालांकि हमको गोल्ड में तेजी भी देखने को मिली। एक चीज को ध्यान रखिएगा, उससे पहले 2.5 टन की सेलिंग थी, लेकिन कल नेट 6.24 टन की बाइंग है, ठीक है। और 6.24 टन की बाइंग एक अच्छी बाइंग मानी जाती है, क्योंकि जनरली ये लोग 2 टन 3 टन इस तरीके की बाइंग सेलिंग करते हैं। तो 6 टन की बाइंग काफी अच्छी बाइंग मानी जाती है। एक चीज को समझिएगा, गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, उसके बावजूद 6 टन की बाइंग हुई है। 6 किलोस नहीं, 6 क्विंटल नहीं, 6 टन की। इसका मतलब पॉजिटिव लग रहा है बड़े फंड मैनेजर्स को भी, ईटीएफ हाउसेस को भी पॉजिटिव लग रहा है। यहां से भी गोल्ड पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि इमीडिएटली तेजी आ जाएगी, बट हाँ, पॉजिटिव ही माहौल बना हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आई शेयर सिल्वर ट्रस्ट की, जो ईटीएफ का सबसे बड़ा सिल्वर का सबसे बड़ा ईटीएफ फंड है। उसमें 3 दिन से कंटिन्यूअसली बाइंग चल रही है। 8 जनवरी को 115 टन की बाइंग हुई थी, 115 टन की। उसके बाद 9 जनवरी को 93.05 टन की बाइंग हुई थी। उसके बाद 12 जनवरी को 39.47 टन की बाइंग हुई है, यानी कल, ठीक है ना। कल भी उन्होंने 39 टन बाइंग की है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मोटा मोटा 250 टन की बाइंग 2 दिन में हो चुकी है, 3 दिन में, ठीक है। तो जब हमको इस तरीके की बाइंग सेलिंग देखने को मिलती है तो हमको बहुत अच्छा मूव मार्केट में देखने को मिलता है। इतने हाई प्राइसेस होने के बावजूद कंटिन्यूअसली बाइंग आ रही है, मतलब पॉजिटिव साइड है, व्यू बना हुआ है पॉजिटिव साइड का, ठीक है। अब हम फटाफट आज की लेवल्स की बात कर लेते हैं। एक्सएयू यूएसडी अभी चल रहा है $45-85, तकरीबन $45-86 के आसपास। इसमें 2 व्यू आ रहे हैं। पहला तो ये है कि बाय ऑन डिप्स, और दूसरा ये है कि अगर हमारी वीडियो आने से पहले वो लेवल्स मिस हो जाते हैं तो फिर अगर वो लेवल्स मिस हो जाते हैं, मतलब वो लेवल बाइंग के आ जाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, तो दैट मींस वो बाइंग हो चुकी है, नहीं तो फिर ब्रेकआउट लेवल है। तो मैं आपको सारे लेवल्स बता दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहला तो इसमें यह है कि 4570 से 4560 इसका बाउंस जोन आ रहा है। अभी चल रहा है $4587। 4570 से 4560 बाउंस जोन है। स्टॉप लॉस है $4540 के बिलो का। टारगेट ऊपर के रहेंगे 4600, 4620, और अगर कल का हाई तोड़ता है 4630 मान लीजिए, $33 मान लीजिए, कल का इसका हाई है अप्रोक्सीमेटली $4630.19 का, तो 4630, 4632, 33 मान लीजिए। अगर ये भी तोड़ देता तो हमको इंट्राडे में $4650 तक के भी टारगेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये वीडियो आने से पहले ये लेवल्स आ जाते हैं, उसके ऊपर बाउंस हो जाता है, तो फिर आप वहां पे बाय कर सकते हैं। मान लीजिए ये लेवल्स नहीं आते हैं, उसके ऊपर ब्रेकआउट आता है, जो कि आज का डे हाई है 4605, अगर वो मान लीजिए टूट जाता है तो 4605 के ऊपर बाइंग करके चलेंगे। और जो भी डे का लो लग चुका होगा, 4570 फिलहाल का लो लगा हुआ है इसमें, 4575 का, बट इसको 4570 मान के चलेंगे। अगर मान लीजिए वीडियो आने से पहले ये लेवल्स नहीं आते हैं और ब्रेकआउट आ जाता है 4605 का, तो 4605 के ऊपर बाइंग बनेगी। स्टॉप लॉस $4570 के बिलो का बनेगा। ऊपर की तरफ टारगेट वापस से 4625, 4630, $4632, $33 का अगर मान लीजिए लेवल तोड़ेगा तो वापस से हमको इंट्राडे टारगेट $4650, $4655 के मिल सकते हैं। बात हो गई गोल्ड की, कॉमेक्स गोल्ड की, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सएजी यूएसडी की। देखिए एक्सएजी यूएसडी में जो लाइन खींची हुई दिख रही है आपको, ये एक तरीके से कप एंड हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ था, जिसको इसने ब्रेकआउट दिया है। और इसके हिसाब से हमने अपनी वीकली रिपोर्ट में 2 टारगेट दिए थे, 86, 86.50, उसके बाद 88, 88.50, यानी हमको इस हफ्ते $88 तक के टारगेट हमको इसमें देखने को लग रहे हैं। $86 या तकरीबन $86.20, $25 लग चुका है। अब इसमें क्या व्यू है, देखिए इसमें पहला मेजर ब्रॉडली व्यू तो यही है
कि अगर मान लीजिए कोई वर्स कंडीशन भी होती है तो वो इस लाइन के आसपास आएगा और वो यहीं से बाउंस हो जाएगा। और ये लाइन आ रही है तकरीबन तकरीबन $82 के आसपास, 82 $81.50 के आसपास, ठीक है। लेकिन जो आज के लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अभी चल रहा है $85.20। इसमें जो बाइंग आ रही है वो आ रही है, इसमें जो बाउंस जोन आ रहा है वो आ रहा है $84 से लेके $84 से लेके $83.50 के बीच में। $84 से लेके, यानी यहां पे कहीं पे, यहां से कहीं से इसमें, सॉरी, 84 से लेके 83.50 से इसको बाउंस हो जाना चाहिए। लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा आ रहा है। स्टॉप लॉस इसका एनी केस में $81 बिलो ही है, ठीक है ना। ये हो सकता है वो यहां से बाउंस मारे, हो सकता है यहां से बाउंस मारे, क्योंकि कई लोग बोलते हैं आपकी वीडियो में लेवल्स सिल्वर में मिस हो गए और हमारा मतलब हम कैच नहीं कर पाए। तो पहला तो यही है, यहां से बाउंस। अगर वर्स्ट कंडीशन होती है तो हो सकता है $82 भी आ जाए, लेकिन $81 का इसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कह लीजिए, स्टॉप लॉस कह लीजिए, फिर यहां से बाउंस हो सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये लेवल भी नहीं आता, ये भी नहीं आता और ऊपर का लेवल टूट जाता है, कल का हाई $86.25 है, आप इसको 86.30 मान लीजिए। अगर मान लीजिए ये लेवल्स टूट जाता है तो आप यहां पे भी बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस उस केस में रहेगा 83.50 या $83.40 के बिलो का। ऊपर की तरफ टारगेट जो रहेंगे उसमें 88, 88.25, ठीक है। इसको ब्रेक करता है, आप हल्का फुल्का डिप पे बाय कर सकते हैं। 86.30 को तोड़ता है तो 86 के आसपास या 85.80 के आसपास आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। $83.40 के बिलो का स्टॉप लॉस रहेगा। 88 और $88.50 तक के टारगेट रहेंगे, ठीक है। गोल्ड में मैंने आपको बाय ऑन डिप्स की बताई, ऊपर से ब्रेकआउट की बताई, डे हाई के अबव। सिल्वर में भी मैंने आपको डिप्स की स्ट्रेटेजी बताई है और ऊपर ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी बताई है। थोड़ा सा चीजों को ध्यान से समझिएगा, मैं उन सब चीजों के लिए जिम्मेदार हूं जो मैं बोल रहा हूं, मैं उनके लिए जिम्मेदार नहीं हूं जो आप समझेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लेवल में कोई कंफ्यूजन है तो आप वापस से सुन लीजिए। उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो के नीचे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। उसके बाद भी कंफ्यूजन है तो प्लीज ट्रेड मत लीजिएगा, ठीक है। तो बात हो गई XAUUSD की। XAUUSD की गोल्ड को हम लास्ट में कवर करेंगे, M6 गोल्ड को, ठीक है। अब हम कवर करने जा रहे हैं बेस मेटल्स को, सॉरी, यस, बेस मेटल को। बेस मेटल में देखिए जिंक चल रहा है 312.30 के आसपास। जिंक में जो बाइंग आ रही है वो तकरीबन आ रही है 311 के आसपास, 311.50 के आसपास इसमें बाइंग आ रही है। 309 या 309.50 के बिलो का आप स्टॉप लॉस इसमें लगा के चल सकते हैं। ऊपर की तरफ टारगेट इसमें जो आ रहे हैं 315, 316, 317 तक के टारगेट्स आ रहे हैं। कल भी हमने जिंक दी थी, जिंक में बाइंग दी थी तकरीबन 310 या 10.5 के आसपास। 313 का टारगेट था, जो टारगेट कल रात को अचीव हो गया था। होपफुली आपने उसमें प्रॉफिट बुक किया होगा। आज के लिए 311 के आसपास बाउंस है और 311 के आसपास बाउंस है। 309 या 309.5 के बिलो का स्टॉप लॉस है। 315, 16, 317 तक के टारगेट है। 314.50 इसका आज का हाई है, ठीक है ना। इसके ऊपर तोड़ेगा तो डेफिनेटली और ऊपर जा सकता है 317, और 317 के ऊपर ये फर्दर और 319 तक के भी टारगेट्स आ रहे हैं। लेकिन हमारी तरफ से आपको 315, 16 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रूड और एनजी की। देखिए एनजी में मैंने पहले बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल का फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट हम ले रहे हैं 5413 रुपीस चल रहा है। इसमें देखिए जो बाउंस जोन आ रहा है वो आ रहा है, अच्छा बाउंस जोन जो आ रहा है वो 5355 से लेके 5355 से लेके 5345 आ रहा है। आप इसको 5360 से लेके 5345 भी मान लीजिए। हो सकता है 5360 से पलट जाए, तो 5360 से लेके 5345 या 5350 का जोन है जहां से बाउंस आ सकता है। इसमें दो स्टॉप लॉस आ रहे हैं। पहला स्टॉप लॉस है 5290 बिलो का, जो कि कल के लो के बिलो का है। और अगर आप सेफर स्टॉप लॉस की बात करें तो 5250 के बिलो का स्टॉप लॉस है। इसमें जो ऊपर की तरफ टारगेट आ रहे हैं वो 5420 मेरे पहले टारगेट थे, क्योंकि जब मैं लेवल्स निकाला था तब ये नीचे था। तो 5420, 5450, 60 तक के टारगेट्स आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो आने से पहले 5450, 5460 का रेट मिलता है तो फिर आप बाइंग मत करिएगा, फिर ये पोजीशन इग्नोर करिएगा। वहां से सेलिंग भी सजेस्टेड नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर की तरफ टारगेट अभी एज ऑफ नाउ 5450, 5460 आ रहे हैं। हालांकि ईरान की न्यूज की वजह से हो सकता है इसमें और भी ज्यादा तेजी देखने को मिले, लेकिन फिलहाल 5450, 60, मैक्सिमम 5470 तक के टारगेट्स आ रहे हैं। वहां पे ऑन स्पॉट सेलिंग बनेगी कि नहीं बनेगी वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल मैंने बाय के लेवल्स कैलकुलेट किए थे, तो बाइंग आप 5360, 5350 के जोन में कर सकते हैं। 5290 के बिलो का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यस 5290 का। और अगर बहुत सेफर स्टॉप लॉस की बात करें तो 5250 के बिलो का स्टॉप लॉस रहेगा,
ठीक है, बात हो गई क्रूड ऑयल की, फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट था। अब हम बात करते हैं एनजी की। एनजी में भी दो तरीके के व्यूज आ रहे थे। एनजी में एक तो आ रहा था 290 298 297 के आसपास बाय, लेकिन वो लेवल्स आके जा चुका है। ठीक है, तो अभी भी फिलहाल मेरा वही व्यू है, 297 के आसपास आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। 298 से 297 के बीच में स्टॉप लॉस रहेगा, 290 के बिलो का। ऊपर की तरफ टारगेट 306, 306 तोड़ता है तो 310 312। पहला तो यही है, पहली चीज तो ये लेवल्स मिस हो चुके हैं, जा चुके हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है आपको दिन के सेशन में ये देखने को मिल जाए। 298 297 के आसपास आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। 290 के बिलो का स्टॉप लॉस रखिए। 306 का पहला टारगेट है, कल का हाई, और कल का हाई तोड़ना बहुत जरूरी है। कल का हाई तोड़ेगा तो 310 312, हो सकता है 314 भी चला जाए, लेकिन फिलहाल हमने 312 तक कैलकुलेट किया था। पहला बाय ऑन डिप्स। और अगर मान लीजिए वीडियो आने से पहले आपको ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो पहले 306 को टूटने दीजिएगा, 306 307 के लेवल को, फिर आप डिप में बाय कीजिएगा तकरीबन 302 301 के आसपास। उस केस में स्टॉप लॉस बनेगा 292 के बिलो का। टारगेट वापस से रहेंगे 310 312। ठीक है, तो क्रूड हो गया, एनजी हो गया, जिंक हमने कवर किया है, कॉपर हमने कवर नहीं किया क्योंकि मूव्स बड़े हैं और उसमें ऑन स्पॉट डिसीजन आजकल हम ले रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं M6 गोल्ड की। M6 गोल्ड अभी चल रहा है 1,41,710। ठीक है, इसमें जो अच्छा बाउंस जोन आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन 1,41,550 से लेके 1,41,350 का जोन। 1,41,550 से लेके, मैं गोल्ड मेगा की बात कर रहा हूं, लेकिन स्टॉप लॉसेस बड़े हैं। आप चाहें तो कम लॉट साइज में काम कर सकते हैं, आप चाहें तो मिनी में रेट्स के हिसाब से काम कर सकते हैं, या थोड़ा पोजीशन अपने हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा ले सकते हैं, मतलब कम की साइड पे, ज्यादा नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉसेस बड़े बन रहे हैं, टारगेट भी बहुत बड़े हैं। अगर आप एक ही लॉट लोगे, बड़ी लॉट लोगे या मिनी भी लोगे तो काफी बड़े टारगेट है। तो 141,550 से लेके 141,350 इसका एक अच्छा बाउंस जोन आ रहा है। इसमें जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 1,41,000 बिलो का स्टॉप लॉस बन रहा है। इसमें ऊपर की तरफ जो टारगेट आ रहे हैं वो 1,42,300 400 पहला टारगेट है, फिर 1,42,700 800 दूसरा टारगेट है, मतलब 700 750 मान लीजिए, और फाइनल टारगेट इसमें 1,43,000 का है। ये टारगेट जो 1,43,000 का टारगेट है, ये मैंने 4630 के हिसाब से लिया है। अगर मान लीजिए ये इसको भी तोड़ देता है, 4650 की तरफ बढ़ता है, तो इसमें फिर फर्दर हमको 1,43,500 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये तीन टारगेट्स हमारे गोल्ड में रहेंगे। अगर आपको कोई भी कमोडिटी का व्यू नहीं समझ में आया है, वापस सुन लीजिएगा। शाम के टाइम में इन्फ्लेशन का डेटा है, अगर आप रिस्क टेकर नहीं है तो इवनिंग सेशन में या तो ट्रेड मत करिएगा, या फिर थोड़ा सा 7 बजे डेटा आने के बाद मार्केट को सेटल होने का टाइम दीजिएगा, कम से कम 15 से 20 मिनट। 7:05 पे जंप मत करिएगा, 7:20 7:25 तक रुकिएगा, वेट करिएगा किस तरीके की पोजीशन रहती है उसके हिसाब से। ठीक है, और अगर आप हमारे व्यूज के हिसाब से कोई भी पोजीशन लेते हैं तो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसका QR कोड आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बड़ा करके दिखा देता हूँ। इस QR कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो आप हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ जाएंगे। यहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड अपडेट तो मिलेंगे ही, साथ में आपको डेली 3 कमोडिटीज के मॉर्निंग लेवल्स मिलते हैं, 3 कमोडिटीज के इवनिंग लेवल्स मिलते हैं, यूएस डेटा जब आता है उसका अपडेट मिलता है, LME का इन्वेंट्री आती है वो मिलता है, और भी कोई न्यूज होती है मार्केट की तो वो मिलती है। और दूसरा हमारा पेड पैकेज है कमोडिटी पल्स का, पहले 2,000 का था, अभी हमने नए साल से 2,500 रुपए महीना और साल का 15,000 कर दिया। पहले 2,000 रुपए महीना और साल का 12 था, बट अभी हमने 2,500 और 15 कर दिया। उसका QR कोड अपडेटेड मैंने इसमें अभी नहीं डाला है क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो वो मैं कल की वीडियो में डाल दूंगा। फिलहाल अगर आपको वो पैकेज सब्सक्राइब करना है तो आप हमारे दिए हुए नंबर 8744868888 पे कॉल कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको कोई पुरानी हमारी रिपोर्ट्स देखनी है तो वो देख सकते हैं। उसमें हम वीकली रिपोर्ट बनाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, 7-8 घंटे लगा के हम उसको डिटेल में रिपोर्ट बनाते हैं कि इस हफ्ते हमको कौन सी कमोडिटीज में क्या व्यू लग रहा है, बाय ऑन डिप्स लग रहा है, सेल ऑन राइज लग रहा है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं, कहां से बाउंस आ सकता है, सब कुछ। साथ में हम कभी कभी 1-2 कमोडिटीज में ट्रेड व्यू भी लिख देते हैं कि आप यहाँ बाय करें, ये स्टॉप लॉस लगाएं, ये टारगेट लगाएं। एक तो वो PDF है, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़ते हैं जिसमें कि आपको सुबह सारी कमोडिटीज के लेवल्स मिलते हैं, लेड और निकिल को छोड़ के, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, क्रूड, एनजी, उसके अलावा कॉमेक्स, गोल्ड और सिल्वर के लेवल्स मिलते हैं आपको। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी न्यूज़ है जो हम फ्री ग्रुप पे नहीं डालते हैं, वहां डालते हैं। ETF सवेरे डालते हैं 8 बजे के आसपास की ETF में क्या बाइंग सेलिंग हुई, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आज का व्यू क्या रह सकता है। LME की पूरी डिटेल एनालिसिस डालते हैं कि LME कैसी
LME कैसी आ रही है, उसका इम्पैक्ट कैसा आ रहा है, कैंसल वारंट देखना बहुत जरूरी होता है। तो ये सब कुछ आपको उस पैकेज में मिलता है। तो अगर आप उसकी जानकारी चाहते हैं तो उसका दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं 8744868888 पे। हमारे RM आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। वापस बोल दे रहा हूं, मैं जो बोलूंगा, जो मैंने बोला है मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं, जो आपने समझा है मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। तो सारी चीजों को ध्यान से सोच के समझ के उसके बाद ही पोजीशन लें, उससे पहले पोजीशन ना लें। ठीक है ना। अगर आपको स्टॉप लॉसेस बड़े ले रहे हैं तो जबरदस्ती है पोजीशन मत लें। ठीक है ना। आपको समझ में आए तो ट्रेड करें, नहीं समझ में आए तो मत ट्रेड करें। आप इसको सिर्फ व्यू के हिसाब से लीजिए कि हमने क्या व्यू बताया। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।